हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कुछ चीजें। एक सेकंड, एक सेकंड। मेरे साथ साथ पहले मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर बात करेंगे क्वेश्चंस की। ठीक है जी। सबसे पहले सब बच्चे मेरे साथ साथ करें। लिखो बच्चों, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर लिखते जाएं बच्चे, फटाफट न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ। देख- देखो बच्चों, फटाफट सब बच्चे नोट करते जाएं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो आज करवा रहा हूँ, एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। न्यूमेरिकल्स नहीं, वो भी नहीं करेंगे। वो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में जब ये खत्म होगा दोबारा ज्वाइन करके तब बात करेंगे क्या होता है इंपॉर्टेंट। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को किससे नोट करते हैं? के से। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को किससे नोट करते हैं? के से। लिखते हो फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। पहला फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा वाई क्या होता है? चेंज इन इनकम। डेल्टा आई क्या होता है? चेंज इन इन्वेस्टमेंट। के का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा वाई क्या होता है? चेंज इन इनकम। डेल्टा आई क्या होता है? चेंज इन इन्वेस्टमेंट। के का दूसरा फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस MPC। ठीक है जी। के का फॉर्मूला क्या होता है? 1/1 माइनस MPC। के का तीसरा फॉर्मूला 1/MPS। के का फॉर्मूला क्या होता है? 1/MPS। MPC का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई। MPS का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई। लिख लिया? MPC का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई। और MPS क्या होता है? डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई। अगर MPC दिया हुआ है 0.8, अब हो गया 0.9। 80% से कितना हो गया? 90%। ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट का चेन दे रखा है कितना? 2000। कितना दे रखा है इन्वेस्टमेंट का चेन? 2000। इनकम का चेन निकालो, पहले केस में भी दूसरे केस में भी, जल्दी से निकालो। फॉर्मूले ऊपर दे रखा है, जल्दी से सोल्व करो। डेल्टा वाई की वैल्यू बताओ।
देखो बच्चों, जिसका हो गया ठीक है, जिसका नहीं हुआ तो देखो, के का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 माइनस MPC। के का फॉर्मूला क्या था, 1/1 माइनस MPC। 1 - 0.8, के की वैल्यू कितनी आ गई, 0.2। के की वैल्यू कितनी आ गई, 5। के की वैल्यू कितनी आ गई, 5। के की वैल्यू पहले 5 थी, अब कितनी हो गई, 10। के की वैल्यू पहले 5 थी, अब कितनी हो गई, 10। डेल्टा वाई 10,000 था, अब कितना हो गया, 20,000। डेल्टा वाई 10,000 था, अब कितना हो गया, 20,000। डेल्टा वाई 10,000 था, अब कितना हो गया, 20,000। एक पे बता। अब ये 5 और ये 10 हो गया। के का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ये 5 है, डेल्टा वाई निकालना है, डेल्टा आई कितना था, 2,000। तो 2,000 इंटू 5 कितना आ गया, 10,000। फिर यहाँ कितना आ गया, देखो जी, यहाँ कितना आ गया, 20,000। कितना आ गया, 20,000 रुपए। तो देखो जी, इनकम का चेंज पहले 10,000 था, अब कितना हो गया इनकम का चेंज, 20,000। तो क्वेश्चन ये पूछेगा इनकम में कितना चेंज आ रहा है, 10,000। अगर MPC 0.8 से 0.9 हो रही है, 80% से कितनी हो रही है, 9। पहले के निकालोगे, फिर इनकम का चेंज निकालोगे दोनों पे, फिर दोनों पे इनकम का चेंज निकालने के बाद एग्जैक्ट बताओगे तो रियल में इनकम का कितना चेंज है। ठीक है, यहाँ तक ओके है। हाँ जी, क्लियर है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट। पहला टाइप क्वेश्चन समझ आ गया। अच्छा, आप सबको मैंने लास्ट में भी बताया था, MPC का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ जल्दी से। डेल्टा सी अपॉन डेल्टा, और MPS का डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। दोनों का टोटल क्या होता है, इक्वल टू 1। क्या होता है, 1। ठीक है जी, लिखो क्वेश्चन फटाफट। MPC, MPC 0.75 है। ठीक है, डेल्टा वाई दिया हुआ है 10,000 करोड़। आपको कैलकुलेट क्या करना है वो लिखो। कैलकुलेट के, डेल्टा आई, डेल्टा सी, MPS और डेल्टा एस। जल्दी से सोल्व करो। एक क्वेश्चन 90% है, 4 नंबर का आ रहा है न्यूमेरिकल। जितने आज क्वेश्चन करवाऊंगा वैसा ही होगा। ठीक है, वैसा ही होगा, सेम नहीं होगा, न्यूमेरिकल वैसा होगा। जल्दी से सोल्व करें।
अब देखो बच्चों, देखना बच्चों, के 1/1 - MP c 1 - 0.75, के की वैल्यू कितनी आ गई 4। के का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, के 4 है। डेल्टा वाई कितना देखा है 10,000 CR। डेल्टा आई कितना निकालना है 2500 CR आ गया। कितना आ गया डेल्टा आई 2500 CR। एमपीसी, एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। एमपीसी कितना दिया हुआ है 0.75। डेल्टा सी निकालना है, डेल्टा वाई कितना है 10,000 CR। डेल्टा सी कितना आ गया 7,500 CR। एमपीएस, एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। एमपीएस कितना हो गया 0.25। डेल्टा एस निकालना है, डेल्टा वाई कितना है 10,000 CR। डेल्टा एस कितना आ गया 2500 CR। हो गया, समझ आ गया। डू क्वेश्चन नेक्स्ट। लिखो बच्चों, क्वेश्चन लिखो। डेल्टा वाई 10,000 CR है। डेल्टा आई 1,000 CR है। के निकालना है, एमपीसी, एमपीएस, डेल्टा सी, डेल्टा एस। सोल्व करो। डेल्टा वाई दिया हुआ है, डेल्टा आई, और ये 5 चीजें निकालनी है आपको, खुद करना है, मैं टाइम दे दिया आपको। स्टार्ट करें।
सुनो, आप देखो। हाँ, अच्छा बच्चों देखो जी, आप क्वेश्चन देखो। के का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। जो बच्चे आज भी अपने खुद क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, तो मुझे बहुत उससे बताना पड़ेगा कि आप लोगों को पेपर में बहुत दिक्कत आने वाली है। ठीक है जी, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है और यही आएंगे 4 नंबर के फ्री के नंबर, इसे हम मानेंगे। के का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा वाई 10,000 है, डेल्टा आई कितना है? 1,000। के की वैल्यू कितनी आ गई? 10। के का दूसरा फॉर्मूला होता है 1/1 - MPC। क्या होता है के का? 1/1 - MPC। अच्छा, के 10 आ गया। के कितना आ गया? 10। ये देखो शॉर्टकट तरीका, बच्चे कह रहे हैं एमपीसी नहीं कर रहा। इधर देखो शॉर्टकट, एक मिनट, शॉर्टकट शॉर्टकट देख लो। एमपीएस 1/के हो गया। 1/10 कितना हो गया? 0.1। तो अगर एमपीएस 0.1 हो गया तो एमपीसी 0.9। अच्छा बच्चों, एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ये 0.9 है, डेल्टा सी निकालना है। और डेल्टा वाई कितना दे रखा था? 10,000 करोड़। तो डेल्टा सी कितना आ गया? 9,000 CR। क्वेश्चन आसान हो गया। ठीक है जी। और डेल्टा एस कितना बन जाएगा? 1,000। अगर डेल्टा सी 9,000 है तो डेल्टा एस कितना बन जाएगा? 1,000 का। 0.9 है, ये 0.1 है एमपीएस। अगर ये 0.1 है तो कितना होगा एमपीसी? 0.9, क्योंकि दोनों का टोटल क्या होता है? 1। आप दो क्वेश्चन करोगे? लिखो इसका। एमपीएस का के का फॉर्मूला 1/MPS, तो एमपीएस क्या हो गया? 1/K। दो क्वेश्चन समझ आ गया? सुनो जी, अब मैं बात करता हूँ, सुनना जरा। एमपीसी कितना? एमपीसी देखो, 0 और 1 हो गया। एमपीसी 0 है, फिर कितना हो गया? 1। के की वैल्यू बताओ। एमपीसी 0 भी है, 1 है, के की 2 बार वैल्यू निकालनी है। निकालो। आसान क्वेश्चन दिया है, करो। अच्छा बच्चों सुनो भाई। हाँ, एमपीसी की वैल्यू किसके बीच में होती है? 0 से 1। किसके बीच में होती है? 0 से 1। के का फॉर्मूला लगाया 1/1 - MPC।
तो एमपीसी की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कराऊं, के की वैल्यू 1। अगर एमपीसी की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 1/0, क्या होगा, इन्फिनिटी। तो याद रखना बच्चों, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 1। मिनिमम वैल्यू कितनी होती है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई की, 1। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी। क्या होती है मैक्सिमम वैल्यू, इन्फिनिटी। हाँ जी, समझ आ गया सबको, ओके है, ठीक है। अब आगे देखो, तुम्हें ये सब निकालना है। करो जी, जल्दी से सोल्व करो, जल्दी से सोल्व करो सब बच्चे। देखो बच्चों, देखो, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू क्या होता है, 1। तो ये 0.9, तो 0.1। अब ये कितना हो गया, 0.6। अब एक मिनट सुनना जी, के का फॉर्मूला क्या होता है, 1/एमपीएस। तो 1/0.1, 10 आ गया। 1/0.2, 5। 1/0.3, 3.33। 1/0.4, 2.5। अब के टू दिया हुआ है, के का फॉर्मूला 1/एमपीएस। तो 1/2, 1/2, 0.5। समझ आ गया, ओके। अब इस क्वेश्चन के अंदर 5 चीजें बता रहा हूं, सुनना। पहली चीज, एमपीसी की वैल्यू कम हो रही है, के की वैल्यू
कम हो रही है, एमपीसी की वैल्यू कम हो रही है, के की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। एमपीसी की वैल्यू कम है, के की वैल्यू कम है, यानी एमपीसी और के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। एमपीसी और के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट। हाँ जी, क्लियर है। एमपीसी और के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट। अब इधर देखो, एमपीएस की वैल्यू बढ़ रही है, के की वैल्यू क्या हो रही है, कम। इनडायरेक्ट। तो एमपीएस और के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स। एमपीएस और के में कैसा रिलेशन है, इनवर्स। एमपीसी और के में क्या है, डायरेक्ट। ठीक है जी, यहां तक समझ आ गया। अब आगे एक लाइन पढ़ो जी, क्या लाइन होती है वो सुनना जरा। क्या लाइन है, इफ एमपीसी इज मोर देन एमपीएस, या अगर एमपीसी की वैल्यू एमपीएस से क्या होती है, ज्यादा। देखो इन सारे केस में एमपीसी की वैल्यू एमपीएस से क्या है, ज्यादा। वैल्यू ऑफ के विल बी मोर देन वन, और सॉरी, वैल्यू ऑफ के विल बी मोर देन टू। के की वैल्यू दो से क्या होगी, ज्यादा। समझ आ गया। अगर एमपीसी ज्यादा है एमपीएस से, तो के की वैल्यू हमेशा क्या होगी, टू से ज्यादा होगी। ठीक है। क्वेश्चन आएगा के की वैल्यू 5 से ज्यादा कब होगी, जब एमपीसी की वैल्यू कितनी से ज्यादा होगी, 0.8 से ज्यादा। समझ आ गया। ये क्वेश्चन 6 नंबर का आया हुआ है, रिलेशन। अब लास्ट टॉपिक खत्म, चैप्टर भी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। न्यूमेरिकल भी हो गए, फॉर्मूले भी समझ आ गए, रिलेशनशिप, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो बच्चों, अब आता है वर्किंग। वर्किंग देखो होता क्या है, हमने एक क्वेश्चन किया था। ठीक है, हमने क्वेश्चन किया था, अगर एमपीसी 0.8 है, डेल्टा आई कितना है, 1,000 करोड़। ये दो चीजें गिवन है, दो चीजें गिवन है। मेरे को कह रहा है इनकम में कितना चेंज आएगा, तो मैंने फॉर्मूला लगाया के का 1/1 माइनस एमपीसी। के की वैल्यू कितनी आ गई, 5। कितनी आ गई के की वैल्यू, 5। के का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ये 5 है, डेल्टा वाई निकालना है, डेल्टा आई कितना है, 1,000 करोड़। डेल्टा वाई कितना आ गया, 5,000 करोड़। अब देखो वर्किंग क्या होती है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई की वर्किंग क्या होती है। यहाँ पे मैंने क्या वर्ड लिखा, राउंड्स। क्या वर्ड लिखा, इधर क्या लिखा, डेल्टा आई, डेल्टा वाई, डेल्टा सी और डेल्टा एस। क्या वर्ड लिखा, डेल्टा आई, डेल्टा वाई, डेल्टा सी, डेल्टा एस। फर्स्ट राउंड, कौन सा राउंड, फर्स्ट राउंड। इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आ रहा है वो सुनो बच्चों। फर्स्ट राउंड इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आ रहा है, 1,000 करोड़ का। कितना चेंज आ रहा है, 1,000 करोड़। जब इन्वेस्टमेंट में 1,000 CR का चेंज आ रहा है, यही था क्वेश्चन में। यानी कोई बंदा इंडिया में कितना इन्वेस्ट कर रहा है, 1,000 करोड़। जब कोई बंदा इंडिया में 1,000 करोड़ इन्वेस्ट करेगा, तो किसी और की क्या बन जाएगी, इनकम। कितने से, 1,000 करोड़ से। अगर कोई इंडिया में 1,000 करोड़ इन्वेस्ट करेगा, तो किसी और की क्या बन जाएगी, इनकम। कितने से, 1,000 करोड़ से। क्या वो सारा पैसा खर्च करेगा, एमपीसी कितना है, एमपीसी कितना है, 0.8। यानी वो कितना परसेंट खर्च करेगा, 80%। कितना हो गया, 800 करोड़। समझ आ गया, एमपीसी 0.8 है, डेल्टा ही 1,000 है। अगर कोई इंडिया में 1,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है, तो किसी और की क्या बन जाएगी, 1,000 करोड़ से इनकम। वो इसका कितना खर्च करेगा, 80%। और कितना सेव करेगा, 200 करोड़। कितना करेगा, 200 करोड़। अब ये 200 करोड़ खर्च करेगा, ठीक है जी। अब बताओ, 800 करोड़ किसी और की क्या बन गई, इनकम। हाँ जी, 800 करोड़ किसी और की क्या बन गई, इनकम। वो इसका 80% क्या करेगा, खर्च करेगा, 640 करोड़। और कितना सेव करेगा, 160 करोड़। अब ये किसी और की क्या बन जाएगी, इनकम। ये किसी और की क्या बन जाएगी, इनकम। और इसका 80% क्या करेगा, खर्च। और 20% क्या करेगा, सेव।
ये प्रोसेस चलता रहेगा राउंड आफ्टर राउंड, राउंड आफ्टर राउंड, राउंड आफ्टर राउंड। कब तक चलेगा? जब तक इनकम का चेंज कितना नहीं होता, 5,000 करोड़। कितना नहीं होता इनकम का चेंज? 5,000 करोड़। कंजम्पशन का चेंज कितना हो जाएगा? 4,000 करोड़। सेविंग का चेंज 1,000 करोड़। समझ आए? ये कैसे हुआ? 1,000 इन्वेस्ट किया, किसी और की क्या बन गई? 1,000 से इनकम। कोई बंदा इंडिया में 1,000 खर्च करेगा तो किसी और की क्या बन जाएगी? इनकम 1,000। एमपीसी कितना था? 0.8 है। जितने से इनकम बढ़ेगी उसका 80% क्या करेगा? खर्च। 800 तो 200 क्या करेगा? सेव। जब कोई बंदा इंडिया में 800 करोड़ खर्च करेगा, तू खर्च करेगा 800, खर्च करेगा तो किसी और की क्या बन जाएगी? इनकम। ये बहुत अच्छी एक कोटेशन है। एक्सपेंडिचर ऑफ 1% इज द इनकम ऑफ अनदर पर्सन। एक का खर्चा दूसरी क्या बन जाएगी? इनकम। कंट्री में किसी और की तो इनकम होगी, वो इसका 80% खर्च करेगा, 20% क्या करेगा? सेव। फिर ये खर्च करेगा, किसी और की क्या बन जाएगी? इनकम। वो इसका 80% खर्च करेगा, 20% क्या करेगा? सेव। ये प्रोसेस चलता रहेगा राउंड आफ्टर राउंड। मेरे को 3 राउंड तक करके दिखाना है। ठीक है जी, 3 राउंड तक करके दिखाना है। फिर इनकम का चेंज कितना आएगा? 5,000। ऐसे निकाल लिया। ठीक है, 5,000 का 20% कितना हो गया? 1,000। 80% कितना हो गया? 4,000। समझ आ गया? ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई की क्या हो गई? वर्किंग। बस 3 राउंड तक करके दिखाना है। वर्किंग समझ आ गई? ठीक है जी। कोई और वैल्यू दे दे तो कर लोगे ना? ठीक है। अब एक बार डायग्राम भी देख लो। तुम्हें पता है इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या रहती है? सेम। ये क्या होती है? सेविंग। जहां आई और एस क्या होते हैं? इक्वल, इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, देखो इन्वेस्टमेंट में इतना चेंज आया, इक्विलिब्रियम पॉइंट ई से क्या हो गया? ई डैश। इनकम वाई से कितना हो गया? वाई डैश। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से इनकम में कितना चेंज आ रहा है, ये कौन दिखाता है हमें? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई। कौन दिखाता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई। समझ आ गया पूरा टॉपिक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का? ये डिटर्मिनेशन का 4th पार्ट है जो कंप्लीट करवा दिया। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? अभी दोबारा ज्वाइन करें सब बच्चे, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब बताऊंगा। ठीक है जी। सेम लिंक से जल्दी से सारे ज्वाइन करें, ऑन द स्पॉट स्टार्ट कर दे ज्वाइन करना, बस खत्म।